तो आपका इसमें ज्योग्राफी में पार्ट मैंने बताया था, सबसे पहले आता है किसका नाम, एस्ट्रोनॉमी। देखते रहिए आप, पहले पार्ट आता है एस्ट्रोनॉमी, ये कंप्लीट हो गया, ठीक। उसके बाद अब आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी आज ही चलेगा आपका, ठीक है। तीसरे पर आता है जियोलॉजी, चौथे पर आएगा जियोग्राफी। समझ गए ना? तो यही चार चीज पढ़ते हैं जियोग्राफी। देखो हम लोग जनरल जियोग्राफी ये कहते हैं ना, तो देखो जियोग्राफी में इतने पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, समझ गए? तो आज अब ये आपका स्टार्ट हो, ये वाला पार्ट टोपोग्राफी। तो देखते हैं टोपोग्राफी, टोपोग्राफी आज ये स्टार्ट होगा, लिख लीजिए, लिखना है। देखिए टोपोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थलाकृति। हिंदी में क्या कहते हैं, स्थलाकृति। अब स्थलाकृति कुछ पता होगा, स्थल मतलब जमीन, स्थल मतलब जमीन, कृति मतलब आकृति मतलब आकार, जमीन के आकार वाला था, यानी ऊबड़ खाबड़ सतह का अध्ययन, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति का अध्ययन क्या कहलाता है, टोपोग्राफी। ऊबड़ खाबड़ सतह का अध्ययन क्या कहलाता है, टोपोग्राफी कहलाता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं जो टोपोग्राफी में पहले क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पहले टोपोग्राफी में जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिवर टोपोग्राफी। जैसे देखिए ये आपको पता है टोपोग्राफी किन किन चीजों से बनता है, स्थलाकृति। जैसे थोड़ा देखिए स्थलाकृति किन किन चीजों से बनता है, स्थलाकृति बनता है जो नदियों से, समुद्री जलधाराओं से, समुद्री जल से, समुद्री जलधाराओं से, ठीक। उसके बाद फिर बर्फ द्वारा बनता है, बर्फ द्वारा। उसके बाद अंडर वाटर द्वारा बनता है, अंडर वाटर द्वारा, ठीक। उसके बाद जैसे नदियों से, समुद्री जलधाराओं से, बर्फ से, अंडर वाटर से, ठीक है। तो मतलब इन सब चीजों से क्या होता है, स्थलाकृति बनती है। समझ इन सब चीजों से क्या बनता है, हवाओं से, किससे, हवाओं से भी बनता है, हवाओं से। तो इन सभी चीजों से आधारी स्थलाकृति बनता है, समझ गए ना। जैसे नदी है, अब धीरे धीरे करके चलते नदी है, तो नदी क्या होगी, जहां से निकलेगी अक्षय अपरदन करते हुए, काटती पीटती हुई, मिट्टी को काटती पीटती हुई क्या करेगी, धीरे धीरे निकलेगी, समझ गए। तो ये सब प्रोसेस अब बताया जाएगा, धीरे धीरे देखते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे नदियों से, तो रिवर टोपोग्राफी। पहले टोपोग्राफी क्या चलेगी, रिवर, देखिए रिवर टोपोग्राफी पढ़ते समय जैसे कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे पहला होता है जो अक्षय, कुछ टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए, अक्षय। दूसरा है अपरदन, तीसरा है निक्षेपण, इंग्लिश में इसे वेदरिंग, इसको कहते हैं बच्चों इरोजन, इसे कहते हैं डिपोजिशन, ठीक, डिपोजिशन। अब देखिए ये अक्षय क्या होता है, अक्षय का मतलब होता है बच्चों टूटना, टूट फूट होना, ठीक ना। चट्टानों का टूटना, चट्टानों का टूटना, किसी भी चीज का टूट फूट होना, टूटना। यहाँ चट्टानों का नाम इसलिए लिखे क्योंकि नदियां पहाड़ से निकलती हैं, तो चट्टान उट्टान लेकर निकलेगी तो टूट फूट होता है, तो इस सेंस में मैंने लिखा है। टूट फूट किसी चीज का समझ सकते हैं, चट्टानों का टूटना। अपरदन का मतलब होता है बच्चों घिसावट या रगड़, घिसावट या रगड़। निक्षेपण का मतलब होता है बच्चों जमा करना, जमा करना। देखें क्या है, जैसे अक्षय कैसे समझिए, जैसे मान के चलिए कि नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं, पहाड़ों से या पर्वतों से जब नदियां निकलती हैं, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर को लेकर
निकलते हैं। जैसे पहाड़ों पर नदियों का वेग बहुत तेज होता है, ऐसे पहाड़ मान लो सपाट है तो पहाड़ से नदी निकलेंगी बहुत स्पीड में निकलेंगी, उनकी उनकी जो स्पीड होगी बहुत फास्ट होगी। तो उस समय पहाड़ों जब निकलते हैं बड़े बड़े पत्थर को भी अपने साथ लेकर निकलते हैं। तो वह पत्थर जब पहाड़ से होकर के नीचे आएगा तो जिस पर गिरेगा पड़ेगा, अगर मान लीजिए पत्थर पर पड़ा तो थार थार की आवाज होगा, टूट फूट होगा, समझ गए। तो इसे कहा जाता है चट्टानों का टूटना, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या होता है, देखिए घिसावट रगड़, ये क्या है। तो जब पत्थर जब टूट फूट होगा तो नदी बह रही है, ठीक। तो वह क्या करेगी, नदी जब बहती है बच्चों तो नदी क्या करती है ना, मैदानी भागों की तरफ जब जाती है तो वहां की मिट्टी को देखो घिस घिस कर क्या करते हैं अपने साथ, कंकड़ पत्थर मिट्टी घिस कर उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। आपने देखा होगा सीपी उपी, देखो पन्नी माता सीपी ना है, जो बालू बालू निकलता है, बालू देखिए जो पत्थर उत्थर होते देखो घिसे रहते हैं एकदम, पानी से चमकते रहते हैं एकदम ना, उनका आकार बदल जाता है घिसते घिसते, समझ गए। तो ये सब क्या है, ये सब घिसावट से बनता है, समझ गए। पत्थर घिस घिस करके उसको चमकीला बना देते हैं, ठीक। उसके बाद नदी जहां से होकर के देखी जाती है उसके आसपास के देखिए जो आसपास, जैसे मान लीजिए चाहे पहाड़ हो, पहाड़ से होते हुए जाए, चाहे मैदानी भागों से होते हुए जाए, उसके आसपास अगर मिट्टी है या पत्थर है उसको घिसते हुए जाएगी पानी ना। पानी और चट्टानों के बीच में देखो रगड़न होता है, रगड़न। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो बुरादा टाइप के ऐसे बनते बनते नीचे गिरता है, ठीक। तो जब मिट्टी हो गया, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ठीक, ये सब पानी के साथ बह करके जब जाते हैं और जाकर समुद्र के पास जब एक जगह इकट्ठा हो जाती है, इकट्ठा, उसी को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण। ये उसी को निक्षेपण कहते हैं। यानी नदियां जब अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू ये सब ले जाकर के एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, या एक जगह ले जाकर उनकी स्पीड धीमा हो जाएगा तो वहां पे ये सब कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू वहां पे जम जाता है, उसे कहते हैं निक्षेपण, जमा करते हैं। जैसे एक तरीका और भी है, जैसे देखें, जैसे आप मान करके चलिए, ये जैसे ये मूंगफली, ठीक, मूंगफली है आपका, या आप मान के चलिए कि हम मूंगफली देखें, जैसे मूंगफली है, मूंगफली को अगर हमें अक्षय करना हो और तोड़ना हुआ तो मूंगफली को हम कैसे तोड़ेंगे, ऐसे लेकर के हाथ से दबा दबा कर तोड़ सकते हैं। तो उसको तोड़े या उसको लेकर किसी पत्थर से पूछ दें तो क्या हो गया, अपक्षय है। पूछ देना, तोड़ फोड़ देना अक्षय है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उसमें जैसे आपका मूंगफली है, अब उसके ऊपर का देखो हाथ में लेकर के उसके ऊपर का बुकला ऐसे ऐसे हाथ लेकर ऐसे रगड़ दिए तो बुकला क्या होगा, छोड़ दिया। जब रगड़ेंगे, जब फ्रिक्शन लग रहा है, घर यानी उसको रगड़ रहा है, घिसावट हो रहा है, रगड़न हो रहा है आपस में, तो उसके ऊपर का देखो बुकला छोड़ देता है, तो वाइट कलर का निकलता है ना भाई, जो हम लोग खाते हैं, तो वो क्या होगा, घिसावट से उसके ऊपर की परत छोड़ देते हैं, तो वो आपको क्या होता है, आपका अपर्दन होता है। उसके बाद फिर हम लोग अपर्दन करके उसको क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसके बुकला को ऐसे ऐसे करके इधर निक्षेपित कर देते हैं, गिर जाता है ना, उसके बाद तब उसको खा लेते हैं, समझ गए कि नहीं। ये एक तरीका है। और भी जैसे हमारे यहाँ जैसे देखिए, जैसे किसान आलू लगाते हैं खेतों में, आलू देखिए जैसे जब हम लोग जाते हैं आलू लेते हैं तो आलू देखो मिट्टी उट्टी लगा रहता है, तो कुछ लोग आलू को लेकर ऐसे ऐसे जमीन में पटकते हैं तो क्या है, टूट फूट होता है, तो उसमें मिट्टी उट्टी जो लगा रहता है ना वो सब निकल जाता है। तो जब उसको ऐसे पीटते हो तो मिट्टी उट्टी सब निकलता है, तो वो क्या है आपका, वो अक्षय है, मिट्टी उट्टी टूट फूट होकर हो जाते हो उसमें, ठीक। उस पर फिर उसको क्या लाते हैं, घर पे लाते हैं, अगर खाना बनाना है तो उसको क्या करेंगे, उसको अपर्दन करेंगे, अपर्दन ऐसे लेंगे, उसको ऐसे ऊपर से छीलेंगे, छील कर उसको सुंदर बना देते हैं, तो ये अपर्दन है। उसके बाद फिर उसको पानी में धुल करके फिर क्या करेंगे, उसको पीस क्या करेंगे, काटेंगे, उसको काट करके निक्षेपित करेंगे, एक जगह जमा करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में, इतने छोटे छोटे पार्ट में उसको काट देंगे, आलू को काट करके उसको निक्षेपित कर देंगे, जमा कर देंगे, समझ गए। तो इसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। फिर उसके बाद सब्जी बना देंगे उसका, नमक तेल डाल के, ठीक हो गया। तो ये होता है बच्चों आपका रिवर टोपोग्राफी में अक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो काफी जगह मिलते हैं, इसलिए आपको समझाएगा, कोई दिक्कत। अब देखते हैं बच्चों इसमें 2-3 चीजें और देखते हैं। अब देखिए, अब इसमें ये होता है रिवर टोपोग्राफी में, एक होता है बच्चों की अपर कोर्स होता है, फिर एक मिडिल कोर्स होता है, एक लोअर कोर्स होता है, ये सब क्या है देखते जाइए इसमें। तो इसमें नदियों की अवस्था पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नदियों की अवस्था, नदियों की अवस्था, ठीक।
तो नदियों की 3 अवस्थाएं होती है बच्चों। पहला होता है अपर कोर्स। कौन सा कोर्स? अपर कोर्स का मतलब होता है युवा अवस्था। अपर कोर्स का मतलब युवा अवस्था। देखते जाइए यहाँ पे युवा अवस्था, युवा सही है, युवा अवस्था सही है। उसके बाद देखिए सेकंड है आपका मिडल कोर्स। मिडल कोर्स ये होता है प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, इसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था। उसके बाद युवावस्था, फिर तीसरा आता है बच्चों आपका अपर मिडल लोअर से दो बार अच्छा युवावस्था है ऐसे बस देखिए लोअर कोर्स का मतलब होता है बच्चों वृद्धावस्था। कौन सा अवस्था? अब ये सब क्या है देखिए, जैसे लोअर कोर्स क्या होता है? लोअर कोर्स का मतलब वृद्धावस्था, वृद्धावस्था करो युवावस्था में क्या होता है पता है? देखिए युवावस्था में युवावस्था होता है बच्चों पहाड़ों पर। जब नदियां पहाड़ से निकलती हैं उस समय नदियों की स्पीड इतनी तेज रहती है, पहाड़ एक सपाट टाइप का, जब पहाड़ से नदी निकलेगी उसकी स्पीड बहुत भयानक आती है, बहुत हाई स्पीड, समझ गए? उस समय नदियां अपने प्रचंड वेग में होती, प्रचंड वेग, उस समय कुछ भी आएगा बहा ले जाएंगे, समझ गए ना? तो बता दें जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं बच्चों अपर कोर्स। क्या कहते हैं? अपर कोर्स, युवावस्था, समझ गए? ये कंडीशन होता है बच्चों, ये कंडीशन होता है आपका पर्वतों पर। कहाँ होता है? पर्वतों पर, पहाड़ों पर, यही सब होता है, समझ गए? उसके बाद मिडल कोर्स होता है बच्चों मैदानी भागों पर। कहाँ होता है? मैदानी भागों। जब नदियां मैदानी समतल भागों पर आ जाती हैं तो होता है मिडल कोर्स, उस समय होता है। अच्छा, पहाड़ पर जब नदियां रहेंगी इसकी स्पीड बहुत हाई रहेगी। इसकी स्पीड क्या रहेगी? नदियों की जो चाल रहेगी बच्चों, नदियों की चाल एकदम हाई रहेगी, एकदम हाई, समझ गए? नदियों की देखो, नदियों की चाल को ही हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं, प्रवणता, ज्योग्राफिक टर्म में, समझ गए? तो नदियों की प्रवणता कहाँ सबसे हाई रहती है? पर्वतों पर जब निकलती है, समझ गए? उसके बाद मैदानी भागों पर कुछ कम हो जाती है, एक मध्यम में आ जाती है, ठीक? उसके बाद लोअर कोर्स, ये जो वृद्धावस्था है बच्चों, वृद्धावस्था में ये कहाँ का केस होता है? ये होता है समुद्र के पास। जब नदियां समुद्र के पास जाकर मिल जाती हैं उस समय नदियों का जो वेग होता है एकदम धीमा हो जाता है, एकदम धीमा। जब समुद्र में जाकर मिलते हैं तो एकदम धीमा वेग हो जाता है, ठीक ना? तो इसे जो वृद्धावस्था का समय होता है वो समुद्र के पास मिलने वाला समय होता है, क्लियर? उसके बाद देखिए बच्चों, इसमें एक चीज देखते हैं, समुद्र के पास जब नदियां मिलती है बच्चों ना, इसका उस समय जो चाल अगर देखिए स्पीड बहुत धीमा होता है, एकदम स्लो स्पीड हो जाता है, एकदम स्लो, समझ गए ना? जब समुद्र से जाकर मिलेंगे तो ये होता है अपर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ठीक? तो पर्वतों पर इसकी चाल बहुत ग्रेडियंट, इसकी बहुत तेज होती है। अच्छा, एक इसमें आता है डेल्टा, नदियों का जो कचरा होता है जहाँ एक जगह इकट्ठा होता है उसे डेल्टा कहते हैं, समझ गए? तो डेल्टा बनता किस सिचुएशन में है? किसमें बनता है? अपर, मिडल, लोअर, किसमें बनेगा? तो देखिए जो डेल्टा बनता है वो जो लोअर कोर्स बनता है, कहाँ बनता है? लोअर, क्योंकि देखिए डेल्टा निक्षेपण से बनता है, निक्षेपण। देखिए जब नदियां लोअर कोर्स में इसकी स्पीड धीमा, और जब नदियों का वेग धीमा हो जाएगा तब नदियां अपने साथ जो मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, गिट्टी, ये सब जो ले जाकर ले गई रहती है, वो एक जगह, मतलब स्पीड धीमा हो गया तब थोड़ी बहुत दूर तक ले जा पाएंगे, वहीं रुक जाएंगे लेकर के, समझ गए? वहीं रुकने के बाद धीरे धीरे उनकी दिशा ऐसे मुड़ जाएगा, कोई दिक्कत? क्योंकि स्पीड अब धीमा हो गया, समझ गए ना? तो एक जगह निक्षेपित हो जाता है, तो डेल्टा का फॉर्म बनता है, ठीक? तो डेल्टा हमेशा किस फॉर्म में बनता है? लोअर कोर्स में बनता है। कहाँ बनता है? लोअर कोर्स में। अच्छा बच्चों बता दें, नदियों की जो अवस्था में अपर कोर्स अगर देखा गया तो अपर कोर्स पर नदियां जब अपर कोर्स पर होती हैं उस समय कौन कौन सा होता है? इन तीनों में से कौन कौन सा होता है? तो अपर कोर्स में बच्चों अक्षय और अपर्दन की घटना होती है। क्या होता है? अक्षय और अपर्दन, क्योंकि नदियां बड़े अपर कोर्स में नदियां पर्वतों से निकलती है, बड़े बड़े चट्टानों को, बड़े बड़े शिलाओं को जो है लेकर अपने साथ आती हैं, और वो जिस पत्थर पे धार पड़ा एकदम पूरा तहलका मचा देते हैं, समझ गए? तो टूट फूट बहुत तगड़ा होता है उसमें, समझ गए ना? तो टूट फूट होता है किस अवस्था में? अपर कोर्स में। और अपर्दन भी होता है, जब टूट फूट होगा, घिसाव रगड़न होगा तो अपर्दन भी होगा, समझ गए ना? तो उस समय अक्षय और अपर्दन दोनों की क्रियाएं किसमें होती हैं? अपर कोर्स में ना?
उसके बाद देखिए बच्चों अपर्दन की क्रिया किसमें होती है, अपर्दन और निक्षेपण। मिडल कोर्स में ज्यादातर अपर्दन की क्रिया होती है, घिसाव और रगड़ की क्रिया होती है, ठीक। मैदानी भागों से निकलती है मिट्टी वाले भागों से, तो मिट्टी को आपस में घिसते हुए रगड़ते हुए अपने साथ लेते हुए निकल जाती है नदी, ठीक। तो घिसावट या रगड़न ज्यादा होती है। उसके बाद फिर उसके साथ साथ वहां पे कुछ निक्षेपण की क्रिया भी थोड़ा बहुत होती है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, समझ गए ना। उसके बाद फिर लोअर कोर्स में केवल एक घटना होती है, केवल एक घटना निक्षेपण। उसमें अपर्दन अपर्दन में घिसावट रगड़ नहीं हो पाता है, उसमें किसकी घटनाएं होती केवल लोअर कोर्स की घटनाएं। लोअर कोर्स में केवल निक्षेपण होता है, क्योंकि उसकी नदियों की स्पीड धीमा, जब स्पीड धीमा तो ना अपर्दन कर पाएंगी और कुछ नहीं कर सकते, तो वो क्या करते, जो अपने साथ कंकड़ पत्थर सब लिए रहेंगे एक जगह निक्षेपित कर देंगे, समझ गया ना, एक जगह इकट्ठा जमा हो जाएगा, क्योंकि नदी के पास अब इतनी क्षमता नहीं कि उसको बहा ले जाए, समझ गए, तो एक जगह ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। तो लोअर कोर्स में नदियां जो है केवल एक काम करती है, निक्षेपण का काम। क्या, निक्षेपण का काम। कोई दिक्कत। डेल्टा किस सिचुएशन बनता है, लोअर कोर्स में बनता है, समझ गए। तो आपने आज देखा नदियों की अवस्था देखा, ठीक, अपक्षय अपर्दन, उसके साथ साथ आपने ये सब निक्षेपण की घटना ये सब देखा, ठीक। टोपोग्राफी क्या होता है सब समझो, ठीक। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे वीडियो आपका चलेगा।